हाँ, क्या हाल है? रील देख रहे हो बैठ के? नहीं तो यूट्यूब खोल ही रखा है क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो। सो इट इज फाइनली मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे एसएसबी भोपाल का, जो अभी 13 जून को है। एक्चुअली आज 11 जून है। सो आज मेरी ट्रेन है, मैंने ऑल पैकिंग सब कर लिया है। बट मैं ये नहीं दिखाने वाला क्या सर्टिफिकेट्स कपड़े लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत झंझट है भाई, एक एक करके दिखाओ, निकालना, उसे बाहर रखना। सो ये नहीं दिखाना। सिंपल सी बात ये है कि व्लॉग आएगा पूरा, चाहे अगर स्क्रीन आउट हो जाता हूं तो ये वीडियो नहीं आएगी। सो अगर ये वीडियो अभी यूट्यूब पे है तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन इन हो रखा हूँ। सो मेरा अभी 22 वो है, हाँ, बोर्ड है भोपाल का। और आज हम ट्रेन है हमारी, मतलब हमारी क्या, मेरी ट्रेन है। और कल सुबह 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर वहां पे देखते हैं, कहीं भोपाल स्टे सुना है मैंने। सो वहां पे रुकूंगा और उसके बाद 13 तारीख को जो होगा वो बताऊंगा तुम लोगों को। सो अगर स्क्रीन इन नहीं होता हूं तो ऑब्वियसली वीडियो नहीं आएगी। बट कोई नहीं, देखते हैं, बाकी जो होगा आगे का बताते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून। हाँ, जाने से पहले, मतलब ब्लॉग को और आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना भूल गया, हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना? क्योंकि अभी जस्ट कटवा के आया और नहाया धोया हूँ और जस्ट ये वीडियो बनानी शुरू की है। सो और दूसरी चीज, भोपाल का मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत ओएआर की डिफिकल्टी जो लेवल है ना, वो बढ़ा दी गई है। सो क्या ऐसी, मतलब डिफिकल्टी लेवल बाकी बोर्ड्स के मुकाबले कैसा होगा, मतलब कम है या फिर और डिफिकल्ट कर दी, या चेंजेस आए? क्योंकि मेरे अभी हाल फिलहाल में कुछ दोस्त भोपाल गए थे तो उन्होंने बताया था कि ओएआर मतलब चेंज हो गया, क्योंकि पहले भी जा रखे हैं तो उन्हें पता है था कि किस लेवल का आ रहा है। तो उन्होंने बोला डिफिकल्टी लेवल शायद थोड़ा बढ़ गया इस बार। तो वही जाके मैं एक क्या कहते हैं, एक बार खुद वेरीफाई करूंगा कि सच बोल रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि ओएआर कैसा था। सो उसी हिसाब से तैयारी करना। और जिनके पास कुछ पीडीएफ्स होंगी तो ध्यान रखना भाई, गारंटी नहीं दे सकते उसमें से ही आएगा भोपाल में इस बार। अगर आया तो अच्छी बात है, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। सो देखते हैं आगे। सो तैयारी हो गई थी और ये सामान पैक कर रखा है मैंने। सो जूते पहन लिए, क्योंकि मैं शायद जीटीओ भी कर ही लेंगे साथ में, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे करना ही है। सो अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर रेलवे स्टेशन की तरफ। सो सामान पैक करके मैं अपने पापा के साथ मेट्रो की तरफ निकल गया था। और मेरे पापा आराम से अपने चिल मोड में ड्राइविंग करते, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं शायद रिकमेंड हो जाऊंगा। एंड उसके बाद जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा, मैंने देखा सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन था, बढ़िया लग रहा था। और जाते के साथ ही मैंने थोड़ी सी सेल्फी वीडियोस बना ली, क्योंकि भाई टोरा तो जरूरी है, चाहे रिकमेंड हो या ना हो। और अपनी मैंने आराम से सीट पे बैठा था, और बैठ के जैसे ही मैं विंडो के बाहर देखता हूँ तो मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि छोटी छोटी गाड़ियां जो है वो मुझसे रेस कर रही हैं। बट यार क्या बताऊं, इतनी रेस का भी क्या फायदा, आखिर मैं ही जीता। और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मैंने देखा मेरी ट्रेन पहले से ही पटरी पे तैयार है। और इतनी लंबी ट्रेन को देखते के साथ ही मैंने सोचा काश कोई एक दो बंदा यहाँ से मिल जाए जो मेरे साथ भोपाल के लिए जर्नी पे जा रहा हो। बट नहीं। और अपनी सीट पे पहुंचते के साथ ही मैंने अपनी कलम की ताकत दिखाने का इस्तेमाल किया। सो जल्दी मैंने पेन निकाला और सोचा कि कुछ उस पे किताबों पे लिखा जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैं इलाहाबाद में गया था तो उन्होंने मुझसे ट्रेन जर्नी पे बहुत सवाल पूछे थे। कोच का साइज कितना होता है, कितने मीटर्स में होता है, कितने बजे की टाइमिंग थी, कितना किलोमीटर था। तो ये सारी चीजें मैंने सोचा कि अभी दिमाग में एकदम फ्रेश है तो ये सारी चीजें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं नोट डाउन करा, मैंने कहा कि यार बहुत होगा, अपने बैग को लगाया ताला। और मैंने सोचा कि भाई अब सोना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट ट्रेन थी और नींद भी आ रही थी। तो मैंने अपने पेन की ताकत को वापस बैग में रखा, क्योंकि ये ताकत कुछ ज्यादा ही थी, झेली नहीं जा रही थी। मगर इतनी पढ़ाई नहीं होगी भाई इस टाइम पे। अपने बैग को लगाया सिरहाने पे और आराम से मैं सोने की तरफ, मतलब सोने के लिए तैयार हो गया था। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अब आराम से सोना चाहिए, क्योंकि बाकी पढ़ाई हम कल कर लेंगे। और इतनी पढ़ाई करके रिकमेंडेशन मिले तो अच्छा ही है भाई, दुआ करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि बगल वाली सीट पे कोई बढ़िया मिले कंपनी के लिए, बट खाली पड़ी थी सीट और मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। रात के मुझे अचानक से मुझे भूख लगने लगी, तो मैं फिर उठा, मैंने साइड वाले सीट पे देखा, बट अब तक कोई पैसेंजर आया नहीं था। तो मैं अकेले ही खाने बैठ गया और ये सोच रहा था कि भाई कल का दिन कैसा जाएगा, कौन मिलेगा कौन नहीं। इसी बीच में मैंने सोचा कि वापस एक बार देखा जाए या कोई है, बट
स्टिल अब तक कोई पैसेंजर आया नहीं था। और फिर मैंने सोचा चलो अब बहुत सोच लिया, अब सोने का टाइम हो गया। और जब मैं सुबह 4 बजे करीब उठा था ट्रेन में, क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ भाई लाइट जो है ट्रेन की वैसी ब्लिंक होने लग रही है। थोड़ा सा क्या कहता है, डराने की कोशिश की जा रही कि भोपाल जैसा तुम सोच रहे हो वैसा है नहीं। और ट्रेन से उतरते के साथ ही मैंने जल्दी से एक रैपिडो बुक की, और जो मुझे भोपाल के यहाँ से पूरे स्टे में ले जा रहा था, क्योंकि यार बंदा बढ़िया था, कुछ भी कह लो। और यहाँ टंकी दिखी तो मुझे रिंकी की याद आ गई थी। हाय गाइस, एसएसबी स्टे में पहुंच गया हूँ और यहाँ पे मुझे बेड भी मिल गया। बट मैं तुम्हें पहले बता दूं कि एसएसबी स्टे जो है ना, मतलब लाइक तुम ना पहली बुकिंग कर लेना। मैंने बुकिंग नहीं की थी, बट फॉर्चुनेटली एक बेड खाली था तो मुझे मिल गया। बट तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि पहली बुकिंग कर लेना तो ज्यादा बढ़िएगा। और मैंने जब रेलवे मतलब ट्रेन में ना रात को मैं सो रहा था, तो अचानक से ना ग्वालियर के राउंड पे हुआ क्या कि बंदा आया, मतलब उसने ग्वालियर पे चढ़ा। और मैं उसी टाइम मुझे नींद आई थी, कम से कम 2 बजे करीब आते, तो 2 या 3 बजे के राउंड मुझे टाइम भी आते है ठीक से। तो उसने वो आया और आते के साथ ना उसने मुझे उठा लग कह रहा भाई उठो। हाँ भैया क्या हुआ? तो इतना उसी टाइम नहीं लगती, इतना गुस्सा आ रहा था ना कि बंदे ने क्यों खाया। कह रहा सीट खाली करो, मेरी सीट है। मैंने कहा भाई क्यों? मतलब मुझे ना आया कि भाई दिल्ली वाला बंदा उठा के पेल देता है, क्योंकि बहुत इतनी तेज नींद आई थी। तो उसने कहा भाई मेरी सीट है। फिर थोड़ी बहुत बहस हुई हल्की फुल्की, मतलब भाई मैं जब पेल दूं फिर क्यों फालतू में कोई केस उठा लेना है, तो इसलिए छोड़ दिया। और फिर बाद में पता चला कि वो बंदा मतलब लाइक ऐसी कि उसने सोचा कि मैं बिना टिकट के चढ़ रहा हूँ, तो उसने सोचा कि इस बंदे को उठा के मैं चढ़ देता हूँ, मैं इसकी सीट कब्जा कर लेता हूँ। तो बट भाई मेरे पास तो टिकट थी, सो ये सब सॉर्ट आउट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने रेलवे स्टेशन पे उतरा, रैपिडो किया। रैपिडो करने के बाद सीधा यहाँ उतरा। यहाँ पे इनने क्या किया कि रूम दे रखा है, मतलब रूम क्या हॉल है, वो बेड बर्ड टाइप का। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्लिप का आइडिया नहीं है, फ्लिप का ऑप्शन नहीं है, वो ना दिखाता मतलब इस टाइप का बेड अवेलेबल था। तो मैंने कहा हाँ बढ़िया तो है, अपने को क्या है, एक दिन तो गुजारनी है। सो आज 12 तारीख हो गई है, 12 जून है, तो कल मेरी एसएसबी है। और मुझे एक बात पता चली कि 11 तारीख को जो पहला बैच था, उस बैच में से लाइक 200 कुछ बंदों ने रिपोर्टिंग की और 30 बच्चे से स्क्रीनिंग हुए। और जो सेकेंड डे मतलब आज के दिन, हाँ आज नहीं मतलब आज 12 हुआ ना, कब? आप नहीं रुक जाओ, 1 मिनट क्लियर करने को मुझे। तो जो पहला दिन था उसमें 200 बच्चे कुछ थे, और 200 में से सिर्फ 30 जो बच्चे थे वो स्क्रीन इन हुए। और जो दूसरा बैच था जो कल था 11 तारीख को जो था, उसमें से 190 बच्चे गए थे और सिर्फ 23 बच्चे स्क्रीन हुए। तो ये रेशियो चल रहा है। तो लेट्स सी कल का क्या होगा। बाकी जगह तो अच्छी है, पानी का है, रहने का है। तो इसके आस में एक और है JCSS की, वहाँ पे भी अच्छा है। वहाँ पे 300 रुपए में तुम एसी के कमरे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे 400 450 बोल देते हैं। तो देख लेना जैसा तुम्हें ठीक लगे, है ना। बाकी जो आगे होता है बता दो। तो फिर हम शाम को गए एक गुफा मंदिर। इतनी बड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ देख के मेरे दिमाग में एक ही आता, वेयर इज़ द टेम्पल। बट जैसे हम टेम्पल में अंदर गए, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा था। और सबको पता है स्टैचूज़ किसकी हैं, आइडल्स किसकी हैं। और सब लोगों ने एक एक करके अपने स्क्रीन इन होने की दुआ की, क्योंकि अगले दिन हमारा स्क्रीन इन था। तो एक एक करके सब अपनी पूजा पाठ करते। और मैंने सोचा इस बीच मैं भी थोड़े से अपने क्या कहते हैं पाप धो लूँ, और क्या पता मैं स्क्रीन हो जाऊं। सो मैं भी एक गुफा के अंदर एक शिवलिंग टाइप की बनी हुई थी, तो हम उसके अंदर जा जाके एक एक करके प्रार्थना। तो हाय अभी मतलब हम गए थे, हम सब ने अपना गिरोह बनाया था। और हम यहाँ पे एक मंदिर है, गुफा मंदिर करके है। सो वहाँ गए थे और जस्ट अभी सब आए हैं। सो सब अपना यहाँ पे एक्चुअली बोल था कि लंच मिल जाएगा, लाइक हमें पे करना पड़ेगा शायद पता नहीं। तो बट यहाँ पे ऑफ है इस वाले एसएसबी में, इस करंटली खाना वाना मिल नहीं रहा। सो हमें खुद ही ऑर्डर करना पड़ेगा अपना। और भाई यार मतलब लिटरली स्विगी जोमेटो जो भी है उनसे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आसपास देखा मोस्टली एक तो खाने पीने का कुछ नहीं है, और मिल भी जाएगा तो सिर्फ पोहे हैं। अब यार पोहे कब तक खाते रहोगे, है ना। तो इसी वजह से मजबूरी हमें स्विगी या जोमेटो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं अभी शाम का क्या प्लान बनता है। मोस्ट प्रॉब्ली होगा अभी क्योंकि धूप हो गई है, सो शाम के टाइम में देखता हूँ तो कहीं कोई
जगह घूमने उमने का देखता हूँ। बाकी 9 बजे से पहले यहाँ पे एंट्री अलाउड है, और मतलब हम एग्जिट नहीं कर सकते, हमें स्लीपर्स इस पीजी में सबसे नीचे उतार के लाने पड़ते हैं। तो इस सेकंड फ्लोर पे वैसे भी कोई बेड बाइक्स या फिर कुछ मॉस्किटोज तो है नहीं करंटली। और भाई गोदी में बैठ के कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। All right, gentlemen. So we have boarded on the auto, and we are heading towards the boat club. Boat club. And this auto uncle is very very angry on me and my friends. We have sat on his lap. This guy is the freshest one. हाँ, देखने भी लग रहा है। Clean shaved little cute guy on our lap. कुछ फील हो रहा है भाई? नहीं एकदम मक्खन। You all must have heard about fake taxi. This is fake auto. And this guy is having fun. Since this guy doesn't have money, he's gonna repay him, give him a blow job. यहाँ पे थापा भाई भी आ रखे हैं बड़े। लड़ाई होगी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? Guys, bargain कर रहे हैं हम। प्रूफ ले रहा हूँ मैं। दूसरे दिन नहीं दे रहे guys। यूट्यूबर हाँ। भाई अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हो। आप तो अभी हम बोटिंग करने आए हैं। कौन से लेक का नाम क्या है? सिटी ऑफ लेक। अबे लेक का नाम क्या है? भोपाल को नहीं मिला। भोज लेक, भोज लेक शायद, या कुछ जो भी लेक हो। खड़े हो सकता हूँ मैं? नहीं भाई मत खड़े हो, ऐसी वेव तेज हो रही है। कौन समझेगा जब चेकिंग होती है तो? बाइक से पैदल जाते हैं बंदा लोग। थापा के टाइम पे फ्लैश ही ऑफ हो गई। कैमरे फोकस में ही नहीं लेना है। देखो बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत टाइम से इसी को देख रहा हूँ। भाई कैसा लग रहा है किसी और की गोदी में बैठ के? भाई दुख है सीट ना मिलने का, मजा है बैठने का। ओ भाई टैंक देख रहा है? टैंक आ चुका है। ये आया नहीं है, लाया गया है। वाह वाह, हम लोगों को पता ही नहीं था। सो एसएसबी स्टे में ना आपको 2 टाइप के बंदे दिखेंगे। एक जो जैसे आप देख ही रहे हो, एक जो पढ़ाकू है कि उन्हें भाई पढ़ना है कि कब क्या होगा, मतलब लाइक करंट अफेयर्स रिलेटेड सब चीज़, स्क्रीनिंग प्रोसेस, OIR एंड ऑल। और जब हम दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड हमें वो बंदे दिखते हैं जो आराम से अपना फ्री टाइम में लेटे हुए हैं, बकचोदी काट रहे हैं एंड ऑल, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई स्क्रीन में इतना पढ़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी 3:30 बजे, भाई भी पीछे उठ गए हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसे, अब तो उसे मेरा देख रहा है। ये हमारे पापा भैया जो 3:30 बजे ही सबको उठा रहा है, बदले में कुछ मांगा नहीं इनने। तो अभी सभी ब्रश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद तैयार होंगे। सो चलो तैयार होने के बाद मिलते हैं। भैया इतनी जल्दी आप पैंट शर्ट आयरन कर रहे हो, क्या गलती रह गई एसएसबी वालों से, ज़रा आप बताएंगे? यहाँ पे भाई रणछोड़दास बने हुए हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं। गाइस ये हमारे फुनसुक मांगड़ू भाई बाहर नहा रहे हैं, देख रहे हो? ओपन टेरेस है, भैया जी नहा रहे हैं। देख रहे हो भाई स्क्रीन होने का मंत्रा। ये भैया सब नहा धो के आए हैं। ये भैया हमें कल नेपाली रोड, मराठी रोड सिख बता रहे थे। ओ भाई यहाँ सब सोए पड़े हैं, हम ही फालतू में जल्दी नहा के तैयार हो गया है। देखो
सब तैयार हो गए हैं, तो भाई लोग कैसा लग रहा है आपको? अरे एकदम बढ़िया लग रहा है। बस अभी हाँ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। बस जा रहे हैं स्क्रीन आउट होके फिर आना है, फिर जाना है उज्जैन को। ये देखो सब रेडी हो गए उज्जैन जाने के लिए। सबके प्लान बन चुके हैं, उज्जैन जाएंगे सब। राधे राधे, जय महाकाल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग आए हैं क्या करने, क्या करना है नहीं तो ऐसा इसको बीम करना एडिटर थोड़ा इसको कट कर दीजिएगा। और हम लोग आए हैं कुछ अच्छे कार्य के लिए और जो आगे बताया जाएगा। और बस टिप्स यही है कि चिल होके आओ और सेल्फ बिलीव रखो। सेल्फ बिलीव रहेगा, यू कैन डू एज यू वांट। नॉटी अमेरिका। हेलो ओके, सो मेरे हुए 3 अटेम्प्ट, 2 रिपीटर, एक स्क्रीन आउट। और कोई सजेशन हो तो कॉन्फिडेंट रहो, अच्छा नरेशन दो, बस हो जाओगे। आज हम यही फॉलो करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ बैगन। चलो कौन है? अरे ये रिकमेंडेड कैंडिडेट है हमारे पास, शर्मा रहा है। हमारे रेकमेंडेड कैंडिडेट ये है जैपनीज की तरह ब्लर करके दिखाएंगे। नहीं वो ठीक है। अरे बोलो यार। अरे कोई नहीं भाई, तुझे ब्लर कर देंगे। नहीं टेंशन ना ले। क्या बोलूं उसमें? अपने अटेम्प्ट्स बता दे या फिर कितने और कुछ कहना हो भाई, जो बंदे फ्रेशर मेरा भाई की तरह उन्हें बोलो ना। ये इतने शाही बंदे हैं। तैयार होने दो भाई प्लीज। तैयार भाई एक बार उनकी अंगूठी भी दिखाओ। ये देखो उंगली कम अंगूठे ज्यादा है गाइस। राजू दोस्तों की हमारा फ्रेशर से पूछते हैं भाई प्लीज। और भाई ये पहला एक्सपीरियंस है तो देखने क्या होता है, क्या लग रहा है, क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। इतना कोई लोड ही नहीं है, ऐसे होने चाहिए भाई। ये फ्रेशर्स होने चाहिए भाई, दिखाई करना है। और ये भाई रिकमेंड हो रखा है बट ऐसे शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वो ट्रेनिंग में ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। हमारे भाई थोड़ी कैमरा चलो भाई हमारे सीनियर बंदे से पूछ लिया जाए। सर माइक प्लीज सर। थैंक यू। कुछ कहना चाहिए सर, जो फ्रेशर बंदे आ रहे हैं? फ्रेशर्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्योर जोश आए, डोंट पैनिक। तो यहाँ पे आगे सर आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ रह के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यार। मैं जहाँ जाता हूँ बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं मुझे, सपोर्टिव भी होते हैं, जैसे तू मिला यहाँ। तो भाई सपोर्टिव नहीं है भाई। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है यार दोस्त। ये बात तो है भैया। और सर आप बताओ, आपका क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है सब। कैसा लग रहा है आपका? अच्छा ही है, तो आप लोगों के बीच काफ़ी मस्त हूँ। और क्या लग रहा है आज क्या होगा? पता नहीं, जस्ट आई हैव टू डू माई बेस्ट। सर की हाँ हो जाए। आई हैव टू डू माई बेस्ट, बाकी रिजल्ट्स उन पर डिपेंड है। ये बात तो है सर। बस पॉजिटिव रहना है, बस इतना सा। कहना है सर आपको फ्रेशर्स को? फ्रेशर्स भाई ज़्यादा सोचियो मत, जो तुम्हारा नेचुरल आउट अपीयरेंस है उसी को आप अपने डाटा स्टोरी पे लिखना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फंस जाओगे अपने बातों में फिर। अभी के लिए हम सब यहाँ से सब बैग वैग पैक करके निकल रहे हैं और हम भी अब निकलेंगे कुछ टाइम में, जबकि एक्चुअली 5:30 करीब हो गया। 100 मीटर की वॉकिंग पे हमारा जो है SSB का सेंटर है। सो लेट्स सी वहाँ जाके क्या होता है, जो भी होगा बता दिया जाएगा। और स्क्रीन आउट हुआ तो ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगी। सो हम लोग यहाँ पे भोपाल मिलिट्री स्टेशन पे पहुँच गए थे। तो अंदर जाने के लिए मतलब जैसे जहाँ से पहले मैंने देखा काफ़ी बंदे आ रखे थे, रिपीटर्स भी थे और स्क्रीन आउट्स वगैरह, फ्रेशर्स, ये सारे बंदे थे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमारी बस का, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने के लिए बस आती थी। तो हम एक एक करके मतलब लाइक बस धीरे धीरे करके पहले फ्रेशर्स को लेके गई, फिर स्क्रीन आउट्स को लेके गई, फिर आखिरी में रिपीटर्स को भर के लेके गई, क्योंकि उन्हें पता था रिपीटर्स इंतज़ार कर सकते हैं और फ्रेशर्स को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत काम लगता है, जो भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है। तो जैसे ही हमारी बस आई हम सब बैठे और भाई हम तो लग गए वीडियो बनाने में, है नहीं? क्योंकि उस टाइम एक बंदा था, उसको बोल दिया भाई बना ले, बाद में मुझे वीडियो भेज दियो। लोग सब यहाँ पे मतलब मैं सर अभी स्क्रीनिंग हो गया हूँ, तो मतलब ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि पहले ही बोला था कि स्क्रीनिंग नहीं होगा तो ये वीडियो नहीं आएगी, बट वीडियो आ रही है, मतलब मैं स्क्रीनिंग हो रखा हूँ। सो अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन की कुछ फ़ोटोकॉपीज़ कराने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेयर निकाला था।
बिकॉज मैं चाहता जब स्क्रीन हो जाएंगे तब बाकी कॉपी निकाल लेंगे। सो वही जा रहे हैं। तो सोचा थोड़ा टाइम हो जाए तो एक ब्लॉग का कोई कंटेंट हो जाए, है कि नहीं। बाकी पीछे पूरा अपने का भोपाल का है, और मैं आपको बाद में ज़रा करता हूँ बात, ठीक है। और मतलब आगे का जो भी होगा बताता हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे बस फोटोकॉपीज कराने आए थे, भैया प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे अपना बाहर बोर्ड है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये रूम है हमारा भोपाल का। तो यहाँ पे टोटल कितने 2 1 3 4 5 और ये 6, मतलब हम टोटल अभी करंटली 180 बंदे रिपोर्टिंग आए थे, उनमें से 24 बंदे स्क्रीन हुए हैं। सो यही सारा हमने मैं डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी कराने आया था, बट स्टार रूम में आ जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ और उसके बाद डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी तो होते रहेंगे, वीडियो ज़रूरी है, ब्लॉग ज़रूरी है। सो तो यहाँ पे और कुछ नहीं, बस वीडियो बनाना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन की वर्क करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून क्या बोल रहे हैं यार, वीडियो तो कंटिन्यू चल ही रही है। सो लेट्स सी, चेस्ट नंबर 17 मिला है और स्क्रीन के टाइम पे चेस्ट नंबर 99 था, तो बढ़िया बात है कि नहीं है। आगे का देखते हैं, अभी तो कल साइक वाइक है, आज शाम को था वॉलीबॉल वगैरह खेलेंगे क्योंकि वॉलीबॉल इज़ लव। सो लेट्स सी। सो सब यहाँ पे बिजी थे अपने डॉक्यूमेंटेशन करने में, 3 PIQ फॉर्म भरने में, और हमने सोचा इस बीच थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठा के एक व्लॉग भी बनाया जाए क्योंकि ज़रूरी है। कैसा लगा आपको और कोई टिप्स बच्चों के लिए? हम अभी खुद ही बच्चे हैं भाई। स्क्रीनिंग होना इज़ ऑल अबाउट लक। बहुत खुशी हुई अंदर होके। टेस्ट के बाद सभी डाउटफुल होते हैं, होगा नहीं होगा। GD का कोई बढ़िया किस्सा? ऐसा कोई किस्सा मेरे उसमें तो नहीं हुआ है। कोई स्टोरी या कुछ भी एक मोमेंट जो आपको लगा होगा इस मोमेंट पे अब मैं स्क्रीन हो सकता हूँ, कि आपने कोई वैलिड पॉइंट दिया हो या आपने कुछ? मैं ये बता सकता हूँ कि मैं पहले जब भी स्क्रीन आउट हुआ तो क्यों हुआ। तो पहली चीज़, जब मैं रिपीटर बन के गया तो मेरे दिमाग में डाल दी कि रिपीटर वाले बैच में तो कोई बोलने नहीं देगा। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी। फिर मैं इतना कॉम्पिटेंट हुआ, मैंने रिपीटरों को नहीं बोलने दिया। ठीक है, ये तो 2 अटेम्प्ट तक ये चला और स्क्रीन आउट होते रहे। फिर मैंने कहा यार ये नहीं करना। तो फाइनली सर आप स्क्रीन हो और आप वेट करेंगे कि जल्दी कमेंट भी हो जाओ, मेडिटिंग भी हो जाओ। सब लोग अपन 6 के 6 चेस्ट नंबर पहनेंगे। भाई 6 दुआ करते हैं भाई, जब 24 को 24 हो जाए तो यही कहेंगे। आइए सर, तो अब और उससे पूछ के आता है एक एक करके। ये हमारे भाई साहब हैं। सर कैसा लग रहा है? बिल्कुल यार, सबसे पहली बात तो पहली बार यार कोई डायरेक्ट एंट्री से मैं स्क्रीनिंग हुआ है। अभी तक तो मैं सिर्फ रिटन एंट्री से स्क्रीनिंग होता था, ये मेरा पहला है जो मैं डायरेक्ट एंट्री से स्क्रीनिंग हुआ हूँ। बहुत खुशी हो रही है। हम तो सर डायरेक्ट ही एंट्री दे के आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं यार, लेकिन ओवरऑल अच्छा फील होता है यार जब स्क्रीनिंग के बाद हमारा रिजल्ट आता है। तो कौन से रिटन एग्जाम दे दिए सर? यार रिटन एग्ज़ाम अगर डिफेंस की बात करें तो NDA दिया है, NDA के थ्रू FCAT, CDS। सो ये CDS के पेपर के बारे में कुछ आपको कहना है? यार इस बार का CDS का पेपर तो मानना पड़ेगा यार, लेवल बिल्कुल बढ़ा रहे हैं वो लोग। GS का लेवल वो लोग एकदम प्रीलिम्स की तरफ लेके जा रहे हैं हमेशा। और मैथ्स भी अगर देखा जाए ना यार, मैथ्स भी इस बार मुझे तो ऐसा लगा पर्सनली कि थोड़ा टफ था। और इस बार तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करा था। हर बार तो मेरा IMA निकलता था, बट इस बार तो IMA नहीं निकला, बट हाँ OTA निकला। वही निकल गया गलती। तो सर हाँ। ये तो यार हाँ, ये खुशी की बात है, एटलीस्ट निकला है सर ये। और सर कुछ बच्चों को अगर जैसे हमें पता है कि प्रीलिम्स की तरफ पेपर आए तो हाँ। आप टिप्स देना चाहो, जैसे आपके इतने एग्जाम्स निकले हैं। यार टिप्स तो वैसे मैं तो कोई वैसे टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ एज ए एस्पिरेंट मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें। अगर उन्हें लग रहा है कि उनका कौन सा एरिया अगर वीक है तो उस पर वो काम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अगर साइंस वाला है तो बेसिकली उसका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसका स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरे पार्ट में फोकस कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा। बाकी तो करंट अफेयर्स होते ही हैं, करंट अफेयर्स तो वो तो सबके लिए कॉमन चीज़ है, हर बार अपडेट होते हैं। कि इस बार NCERT जो है हाँ। से चेंजेस आए हैं, कि NCERT में से नहीं आया, तो बच्चों को अभी भी NCERT पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए?
यार एक बार होता है यार, लेकिन हमेशा एक अटेम्प्ट से हम ये नहीं बता सकते कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी कोई भी एग्ज़ाम के लिए बेस होता है यार, तो एनसीईआरटी तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन हाँ बाहर जैसे चीज़ें होती है करंट अफेयर्स वो भी पढ़ा करो, और मटेरियल्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर करोगे तो ऑब्वियसली बात है हो ही जाएगा। रिकमेंडेशन के लिए कोई आपने स्पेशल तैयारी की हो? रिकमेंडेशन यार पल लोगों को पीछे छोड़ के आप रिकमेंडेशन के बारे में अभी मैं क्या ही बताऊँ, जब रिकमेंड बताऊँगा तो बताऊँगा। ये बात तो है सर, फिर आगे अगर हम भी होते तो फिर और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। बस आपसे टिप्स मिल गया, हमें वही काफ़ी है हमारे लिए। आते हैं सर, कुछ कहना चाहोगे आपकी थैंक यू। स्क्रीनिंग की खुशी में? क्या इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस मैन, दूसरा कुछ नहीं है। करने लग गए हैं। अरे तैयारी कर रहे हो सर? क्या अभी से कल की तैयारी कर रहे हो? लाइक सामान वामान पूरा निकाल के एकदम? अरे वो एडवांस रहना पड़ता है ना। भाई एक हैंगर देगा आज के लिए, मैं कल लौटा। अरे ले ले यार। हैंगर मांग रहे बंदे यहाँ पे बैठे बैठे। कुछ कहना चाहोगे सर बैंगन के अलावा? बैंगन? अरे नींद चल रहा था। अच्छा कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता बैंगन कोई नहीं सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको भी सर। सर ठीक है बस इतना ही सब कुछ तो एक्सपीरियंस। बस बढ़िया यार। टैग नहीं करूँगा सर, ब्लर कर दूंगा मैं जापानीज़ पॉन की तरह आपको। चलो भाई, यही सारे अपने भाई लोग थे इस रूम में, भोपाल के रूम में। मतलब 6 बंदे एक रूम में रह रहे हैं, टोटल हम 24 बंदे हैं, तो 4 रूम में सारे के सारे रह रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे कि बेड वेड थोड़ा पत्थर की तरह है, उतना सॉलिड हो रखा है, बट तकिया सॉफ्ट है तो हम आराम से सो सकते हैं। बाकी सब पढ़ रहे हैं भाई, अब हम भी पढ़ते हैं, सोते हैं, क्योंकि कल हमारा साइक टेस्ट है, जो होगा बताते हैं। भाई का पोज अच्छा है, देख रहे हो? चलो ठीक है। सो जैसे ही स्क्रीन ख़त्म हुआ तो भैया हमारे रूम में आ गए और हमें कार्ड्स का मैजिक दिखाने लगे। तो मैजिक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी। और हमें पता चला कि भैया गाइड करते हैं, क्योंकि भैया खुद 8 बार स्क्रीन इन हो रखे हैं और इनका रिकॉर्ड है कि एक बार भी स्क्रीन आउट हुए नहीं। तो जो इनसे गाइडेंस लेना चाहे वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके इनका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और इनसे बात कर सकता है गाइडेंस के लिए। तो चलिए मैजिक देखते हैं। चेस नंबर 10 और ये मेरी छठी कॉन्फ्रेंस है और मुझे पता है मैं इस बार भी रिकमेंड नहीं होगा, तो आपके मनोरंजन के लिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कार्ड्स का जादू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक 52 पत्तों के कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड आपके सामने जो आ रहा है, कोई बता सकता है क्या है कार्ड? जोकर, जो कि तुम सब हो, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कौन से एसएसबी बोर्ड में आए हैं? 21। तो नंबर 1 तो बस मैं ही हूँ, तो बाकी तुम सब क्या हो? नंबर 2। अरे 9 आया था तो अब 8 ले आते हैं, हुकुम का 8 ही ले आते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं चाहूंगा कि यार कोई कार्ड सफल कर दे, नहीं तो आप कहोगे कि मैंने याद कर रखे हैं, प्लीज। ओके, सो इन द फ्रंट ऑफ कैमरा चेस नंबर 17 प्लीज डू इट। नहीं, मैं बिल्कुल घूम सा रहा हूँ सर। चेस नंबर 17। थैंक यू। ओके, सो कार्ड सफल हो चुके हैं। सो वापस शुरुआत करते हैं अपने मैजिक की फिर एक बार। भाई ने शफल कर दिया डेक को। और तो सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है ताश की गड्डी में? तुमको चाहिए इक्का? ईंट फेंक के मारूंगा, सच बता रहा हूँ, ईंट फेंक के मारूंगा। तो ईंट का इक्का आया आपके सामने? ऐसे पीछे क्यों घूमे? घूम जाएंगे जब आप बोलोगे तो घूम जाएंगे, वो भी घूम जाएंगे। पर अभी के लिए तुम लोग गुलाम हो यार, और मेरे दिल में रहते हो यार। किस में रहते हो? दिल में। अब क्या चाहिए बता। तो हमारा GTO का डे 1 ख़त्म हुआ और हम सबको आउट पास मिल गया, तो सब अपने अपने बढ़िया कपड़े पहन के सोचा एक टूर मारा जाए भोपाल का, क्योंकि हमेशा एक ही तो फ्रीडम मिली है इस भोपाल बोर्ड में। तो वहाँ निकल लिया और हम बाहर गए, थोड़ा बहुत खाए पिए, और थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी ज़रूरी है क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग बेबी। और अच्छी अच्छी सेल्फीज़ लेने के बाद हम पहुँचे एक जगह पे। बाजी गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है। पाजी मॉडिफाई करेंगे इसको। 22 इंची अलॉय और फिर एकदम 15 इंची टायर। लॉजिक नहीं बन रहा बट फिर भी कुछ भी नहीं बन। सो अपनी मॉडिफाइड कराई हुई गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए पहाड़ी की टॉप पे। ये एक मतलब व्यू पॉइंट था जहाँ पे बढ़िया पिक्चर्स वगैरह आ जाती थी। सो हमने सोचा यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बच्चों वाली अपनी क्या कहते हैं उसे एंजॉयमेंट करने के लिए
एक एक करके इसके ऊपर से जा रहे हैं। तो भैया जो सबसे पहले भैया निकले वो रिकमेंड हो गए हैं और भैया का नाम अविकेश है। और अच्छा लगा कि जो बंदा हमारे साथ घूम रहा था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और वापस कुछ बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम दिस इज़ योर टास्क, यू हैव टू क्रॉस दिस two stones, okay? We have these two structures. And you don't have any equipment, you can't jump over it. Okay. So gentlemen, I think we should put the plank there and just put the bully here like that. But we can settle the ass of one of our buddy over there and cross this stone. And this will be very easy for us. But the rope will be not sufficient enough because the rope is small. So the stone is too much big. I am not saying about the rope. I am saying about the ass of one of our buddy. That will be the soft enough to cross this area. Okay, gentlemen, you have 5 seconds to cross it. Your time start now. 1, 2, 3, 4. I didn't said 5 seconds. Penalty is given to you. तो ये व्यू पॉइंट पे अपनी अच्छी खासी पिक क्लिक करके हम वापस पहुंच गए अपने भोपाल के यहाँ पे सब यहाँ ना आए, कभी ना आए। दोस्तों, अगर आपको कभी रिकमेंड होना है तो कभी भी इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, जालंधर और AFSP के 5 बोर्ड और NSB के जितने भी बोर्ड हैं और कोस्ट गार्ड के जितने भी बोर्ड हैं, इनमें कभी ना आए। UPSC की तैयारी करें, बेरोजगार घूमते रहें, बट SSB में अपनी बेइज्जती कराने बिल्कुल ना आए। ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी कोई काम के नहीं होते जब इनका कुछ नहीं हो पाता। खैर मेरा क्या है, मेरे तो होगा भाई। नहीं भाई, इसका कुछ नहीं हो पाएगा भाई। बाकी जिस लड़की को अपना बॉल पार्टनर मुझे बनाना है वो मुझे बुला ले, मैं अवेलेबल हूँ। 6 फीट 3 इंच का इंसान हूँ, प्लीज बुलाइएगा। बीप कर दिया जाएगा इनका 6 फीट 3 इंच वाला। क्यों क्लिप कर दिया जाएगा भाई? मेरी वीडियो को काटता है तू? मैं पूछ के देखूं, आवाज़ से बीप कर। पहले दिन हम सब स्क्रीन हो गए थे और हम सब मतलब 24 बंदे स्क्रीन हो गए थे और जैसे कि आपने वीडियोस में देखा। और डे 2 जो था हमारा, बेसिकली सबको पता है कि ये साइकोलॉजिस्ट का डे होता है और कुछ लोगों के इंटरव्यू होते हैं, अनलकी पर्सन्स, क्योंकि जस्ट अभी साइकोलॉजी का टेस्ट दे के आए हैं और तुरंत ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है उनका धर। सो जैसे हमने साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट ख़त्म किया, पर मैं बता दूं जैसे कि मैं सारे वैट्स SRT तो नहीं बता सकता, कुछ SRTs और जितनी भी उनकी टैट की स्टोरीज़ आई थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो आप जाके एक बार गो थ्रू हो सकते हो कि उसमें ऐसा आपको पता चल जाएगा कि टैट की इस बार स्टोरीज़ क्या आई थी। और कुछ अगर वैट्स याद, जैसे वैट्स तो बहुत हार्डली याद रहता है, बट अगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम वैट्स याद करने की और आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। सो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट हमारा ख़त्म हुआ और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे टोटल 3 हिस्सों में हमें बांट दिया गया था और इनका था कि 1 to 8 का ये लेंगे इंटरव्यू और बाकियों का ये बोर्ड, बाकियों का ये प्रेसिडेंट। तो इस हिसाब से इंटरव्यू चल रहा था हमारा। सो डे 2 को ही मेरा भी इंटरव्यू पड़ा था और हमारा जो इंटरव्यू लेते वो 21 प्रेसिडेंट ही ले रहे थे। सो और इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन थी सबकी ऑलमोस्ट, मैंने कहा मेरी मतलब जितना भी हमारा टोटल 24 बंदों का बैच था उन सब की इंटरव्यू 25 से लेकर 35 मिनट तक ही चलती, उससे फालतू चली ही नहीं। और इसके जो भी मतलब क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जाते के साथ ही थोड़ा कंफर्टेबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ कहाँ से आए हो, कैसा रहा, क्या किया आज पूरे दिन, क्या करोगे अभी जाके, ये सारे सवाल थे। और उसके बाद उनने पूछा पहला CIQ का सेट कि 10th क्लास 12th क्लास एजुकेशन, तुम्हारी हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आई थी, तो जो कि सब जानते हैं। उसके बाद उनने पूछे थोड़े डिफेंस के सवाल कि सबसे ज़्यादा आर्मी की स्ट्रेंथ कहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है, हाउ द आर्मी वर्क। उसके बाद एक और कोई सवाल था, हाँ, जैसे कि उनने पूछा था कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो अगर आपने CDSF के जो भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं डिफेंस से रिलेटेड तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कहा था सर FCAT भी एग्ज़ाम निकला है मेरा, तो उनने पूछा था कि एयरफोर्स के कमांड्स बता दो, फिर आर्मी के कमांड्स बता दो, फिर ये था कि नॉर्दर्न जो है आर्मी का कमांड का है और नॉर्दर्न एयरफोर्स का कमांड का है, तो ये सब आपको पता होगा। बट फिर पूछते वेस्टर्न का कमांड, अगर इंडिया में आर्मी का यहाँ है तो फिर वेस्टर्न
में ये क्या कहते हैं एयरफोर्स कमांड यहाँ क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी थी। अब जैसे मैं दिल्ली में पालम से हूँ, तो उनने पूछा था यहाँ दिल्ली में कौन सा एयरफोर्स का कमांड है, तो सबको पता है वेस्टर्न कमांड है। बट ये सारी चीज़ें ना एक बार गो थ्रू हो लेना। और क्या पूछा था कि हाँ जैसे 7 कमांड्स थे आर्मी के, तो उन्होंने पूछा इन 7 कमांड में से सबसे न्यूली मेड कमांड कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पुट अप किया गया था। अब जिस बंदे ने सिर्फ कमांड्स याद करके गए हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के गया, तो उन्हें शायद ये चीज़ पता होगी कि सबसे न्यूली मेड कमांड कौन सी है आर्मी की और एयरफोर्स की। ये सारी चीज़ें थी। और अगर आपने बोला है कि मैं वर्ल्ड अफेयर्स की भी चीज़ें पढ़ता हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैं वर्ल्ड अफेयर पे पढ़ता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ शॉर्ट्स में, तो उनने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा था कौन सी कॉन्टिनेंट जो है इक्वेटर पे लाई करती है, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया सबसे क्लोजेस्ट है और इक्वेटर पे लाई करती है। अब ये सवाल जो था ना, अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे वर्ल्ड अफेयर पढ़ रहे हो, आप वर्ल्ड मैप अच्छे से देख रहे हो, तभी आप बता सकते हो इसका जवाब, वरना आप फिर गिनती करते आ जाओ कौन सा है कौन सा नहीं है वगैरह वगैरह। फिर अभी रिसेंटली जैसे इंडिया ने ईरान का चाबार पोर्ट लिया था, तो उनने पूछ लिया था कि ईरान का कौन सा पोर्ट इंडिया ने अभी भी रिसेंटली लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी इंटरव्यू के बारे में। फिर उनने दूसरा CIQ सेट पूछा था, फैमिलीज़ एंड ऑल से रिलेटेड, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और फ्यूचर प्लान्स की आपका ऑप्शन B क्या है, आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हो। अब जैसे मैंने हॉबीज़ और इंटरेस्ट में ये लिखा था कि मैं यूट्यूबिंग भी करता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ छोटी मोटी बना दी, तो उनने सबसे सिंपल सवाल पूछा, तो आप यूट्यूब में करियर क्यों नहीं बनाना चाहते। तो ऐसे सवालों से भी ध्यान रखना कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या तुम उसका रिप्लाई देते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि साइकोलॉजी और इंटरव्यू मेरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चों के कल भी थे और कुछ के GTO के 3rd डे भी थे, मतलब GTO के 2nd डे भी थे इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जब Day 2 आता है GTO का दिन, है ना, तो GTO के दिन में हमारा पहले ही वही आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट हमारे ना सारे टास्क खत्म हो गए थे। ऑलमोस्ट पहले दिन पे हमारे सारे टास्क खत्म हो गए थे। बस जो GTO का Day 2 था उसमें हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बचे थे और कमांड टास्क बचा था। और आपको पता ही है आखिरी में जो एक झूठ मूठ का कराते हैं कि वो क्या कहते हैं उसे, फुल ग्रुप टास्क करके, ठीक है, वो चीज़ बची थी बस। तो नाम की बची। तो आपको बता देता हूँ, जो GTO का Day 2 था, Day 1 था, GTO का Day 1 जो था, उसमें हमारे लेक्चर और GD जो हुए थे, उनके टॉपिक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो जैसे कुछ मेरा जो टॉपिक जो मुझे जो मिले थे 4 टॉपिक लेक्चर के लिए, उसमें से था जैसे क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये 4 टॉपिक मुझे मिले थे। तो मैं तो पूरा जियोपॉलिटिक्स का पढ़ के गया था कि रिलेशनशिप वगैरह मिले, बट मुझे मिले नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और GD में बिल्कुल जैसे अभी इलेक्शन हुआ ना, तो उस इलेक्शन के ऊपर टॉपिक आया था हमारा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आप करंट बिल्कुल पढ़ के जा रहे हो और अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। तो ये लेक्चर जो भी मेरे आए थे, जो मैंने दोस्तों से कलेक्ट किए हैं और जो भी GD में पूछा गया था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप एक बार जाके वो भी चेकआउट मार सकते हो कि 21 SSB में क्या पूछा गया था। और एक होता है GP। तो GP में क्या था, जब क्या कहते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मैं ग्रुप प्रोग्रेसिव बोल रहा था तो इतना थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया ना, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो छोड़ो। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैंने जो भी उनने बताया था, लाइक मैंने स्टोरीज़ लिखी हुई है कि मतलब स्टोरी क्या, मैंने वो लिखा है पूरा का पूरा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि उसका क्या कहते हैं पिक्चर क्या थी। मतलब पिक्चर तो क्या ही बताऊंगा कि पिक्चर कैसे बता पाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं एक काम करता हूँ, एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की। बार प्रोग्रेसिव पता नहीं क्यों निकले। तो उसके लिए ध्यान रखना कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की तुम्हें मतलब एक वीडियो होगी, उसमें मैं खुद मतलब मैंने इमेज ड्रॉ कर रखी है छोटी सी कि कहाँ से क्या ट्रेन आ रही है, कहाँ से वो पानी है, टी स्टॉल है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, तो आपको ये भी रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मतलब कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी और इमेज क्या थी और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और क्योंकि रिसेंटली है 21 SSB का, क्योंकि अभी मैं 13 जून को ही गया हूँ, 13 से 17 जून, तो एकदम फ्रेश है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हो गया ग्रुप। और ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ग्रुप
GTO में ग्रुप 1 में आपको सारी चीज़ डे 1 में आपका बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, डे 1 जब होता है ना GTO का, तो उस दिन जिनका इंटरव्यू हो रखा होता है तो उन्हें आउट पास मिल जाता है। आउट पास आपको मिलता है, मतलब GTO वाले आपको करीबन 2 से लेकर 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। ये एक बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट को कि जिनके पास फ़ोन्स नहीं है तो अपना फ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं। और एक हाँ, आप 6 बजे से पहले आपको वापस आना होता है, बट जिनका इंटरव्यू हो गया होता है सिर्फ उन्हीं का। और डे 2 पे भी आप वापस जा सकते, GTO की डे 2 पे भी आप बाहर जा सकते हो, आउट पास के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रखा है। जिनका डे 2 पे भी इंटरव्यू हो रखा है वो भी बाहर जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर आता है कॉन्फ्रेंस यार, मतलब कि एक वो दिन होता है जो आधा लोगों, मतलब ऑलमोस्ट हाफ को लगता है मैं हो जाऊँ, ऑलमोस्ट सबको लगता है कि मैं हो जाऊँगा। कुछ को कमियाँ पता होती है तो उन्हें पहले से पता है कि मैं आउट हो जाऊँगा। जैसे मुझे पता था कि मेरी इंटरव्यू में मतलब क्या कहते हैं कमी रह गई थी, तो मुझे पता, और मुझे उसी टाइम पता चल गया था इंटरव्यू रूम से बाहर आते के साथ ही मुझे किस पे वर्क करना है और किस पे वर्क मतलब मैं और स्ट्रॉन्ग अपनी चीज़ों को बना सकता हूँ। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि GTO मेरा बहुत बढ़िया गया था। GTO लिटरली मेरा, मैं कहता हूँ तीनों टास्क में सबसे बढ़िया GTO गया था। सो मुझे पता चल गया था कि मैं इंटरव्यू में मेरा बेड़ा गर्क गया, मैं अगर होऊंगा भी तो बहुत ही माइनर केस से रिकमेंड होऊंगा, और नहीं होऊंगा तो मेजर केस में यही रहेगा कि इंटरव्यूअर जो है उनने अच्छी खासी दिक्कत की है मेरे कॉन्फ्रेंस में। और ये चीज़ मुझे पता था जब मैं बाहर बैठा हुआ था मेरे कॉन्फ्रेंस से पहले, तो लाइक मेरे से पहले वाला बंदा गया, जैसे ही अंदर गया वैसे तुरंत थोड़ी देर में बाहर आ गया। तो मैं बैठा हूँ, कम से कम मैं 15 मिनट बैठा हूँगा बाहर उस कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइक कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बैठा था 15 मिनट। तो उस 15 मिनट में मेरे दिमाग में बस यही चीज़ थी कि यार इंटरव्यूअर ने ख़राब कर दिया, इंटरव्यूअर ने ख़राब किया होगा, GTO तो मेरे लिए लड़ ही रहा होगा, साइकोलॉजिस्ट का कुछ पता नहीं है। तो यही चीज़ चल रही थी। उसके बाद जब मैं अंदर गया तो वही थोड़ा बहुत नॉर्मल सवाल कि कैसा रहा, क्या किया तुमने आज सुबह से उठ के, इंटरप्रेट क्या किया अपने बारे में, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जाओ। फिर हम बाहर भोपाल में एक मानेकशॉ हॉल है, ठीक है, तो हम सारे वहाँ वेट कर रहे थे हमें। फिर हम वेट कर रहे थे, थोड़ी देर बाद हमें ये जो क्या कहते हैं चेस्ट नंबर्स उतार के देने पड़े, उतार के दिया। उसके बाद सब वेट करें अपने रिज़ल्ट का। तो सर आए, उनने थोड़ा मोटिवेशन, आपको पता ही है कुछ भी रिज़ल्ट बताने से पहले थोड़ा मोटिवेट करते ही हैं सारे। मोटिवेट करने के बाद हम 24 में से 5 बंदों का क्या कहते हैं लिटरली रिकमेंड हुए थे। और जैसे हम 24 थे तो 8-8 के ग्रुप में 3 डिवाइड किए थे, और मेरे ग्रुप से ऑलमोस्ट क्या 4 बंदे रिकमेंड हुए हैं। लाइक मेरा चेस्ट नंबर 17 था, तो चेस्ट नंबर 18, चेस्ट नंबर 21, 22 एंड 24 रिकमेंड हुए थे। और ग्रुप 2 में से एक ही बंदा हुआ था चेस्ट नंबर 9, और ग्रुप 1 में से कोई भी नहीं हुआ था। तो टोटल 24 में से 5 बंदे रिकमेंड हुए थे। तो हमने कुछ नहीं किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, और नहीं, पहले बोरिया बिस्तर उठाने से पहले हमने खाना खाया था। खाना खाया क्योंकि यार कहते हैं आखिरी वो क्या कहते हैं आखिरी दिन है भोपाल का, अच्छे से खा लेते हैं। वैसे यार उनके मैस में एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर जैसे कभी कोई चिकन बन गया या कुछ बन गया या पनीर बन गया, तो अगर तुम दूसरी बार लेने जाओगे ना तो चिकन की सिर्फ करी मिलती थी, चिकन का पीस नहीं मिलता था। या फिर हम पनीर लेने जाएंगे तो पनीर में से मोस्टली ग्रेवी देते, एक ही पनीर का टुकड़ा देंगे अगर तुम वापस मांगने जाते थे। बट जिस दिन कॉन्फ्रेंस से आउट हुए ना, तो हम नॉर्मल सिविलियन ड्रेस में आ गए थे, चेंज वेंज कर लेता। तो उस दिन हम जितनी बार भी जाते वो हर बार चिकन देते, चिकन की करी भी देते, पनीर भी भर भर के देते, क्योंकि उन्हें पता था आज हमारा आखिरी दिन है। तो हमारे पूरे उसमें क्या कहते हैं पूरे 5 दिन के टेंडर में एक बंदा था, उसने चिकन मतलब यहाँ का खाया भी नहीं था। तो उसने उस दिन 4 बार चिकन मांग के लेके आया था, कहता भाई आखिरी दिन है, बाहर कर दिया, दबा के खा के जाऊँगा। तो ये चीज़ें थी। सो कई चीज़ें तुमने भी इंटरप्रेट की होगी कि मैं यहाँ कमी रह गई थी, वहाँ कमी रह गई। तो एक चीज़ मेक श्योर करना कि वो कमी अगली बार नहीं दिखनी चाहिए। और तीनों सर्विस के बारे में याद करके जाना कि इसकी इक्विवेलेंट ये रैंक होती है, इसकी इक्विवेलेंट ये रैंक होती है। यहाँ पे जैसे वेस्टर्न की कमांड ये है तो इस एयरफोर्स कमांड वेस्टर्न में यहाँ है, नेवी की कमांड वेस्टर्न में यहाँ है, ये सारी चीज़ें। और जिस भी एसएसबी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, तो उसके बारे में एकदम थॉरो नॉलेज, करंट अफेयर से रिलेटेड नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ के लिए बस इतना ही था। और उसी दिन हम वापस आ गए थे ट्रेन से। लाइक 17th को हम कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, 17th की शाम को हमने ट्रेन पकड़ा, और 18 की सुबह मैं 4 बजे तक दिल्ली उतर गया था।
और दिल्ली उतरने के बाद मैंने ओला रैपिडो किया और सीधा घर आके 8-9 घंटे सोया हूँ, लिटरली 8-9 घंटे सोया हूँ, क्योंकि थक गए थे। और उससे पहले हम जैसे स्क्रीन होने से पहले लेक भी घूमे थे, तो उसकी भी एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा, लाइक अगर वैसे ही जस्ट ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी अगली वो आ रही है SSB आ रही है, तो उसके लिए अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो और कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं सोच लूँ कहीं चीज़ मैं कोई भूल रहा हूँ तो उसे याद दिलाने के लिए, नहीं Day 1 हो गया, Day 2 हो गया, Day 3 भी हो गया, Day 4, Day 5। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जैसे जो अगर तुम सोच रहे हो कि स्पोर्ट्स वगैरह जो बंदे जैसे शाम को सोचते हैं कि हम वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलेंगे, तो एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है वॉलीबॉल बास्केटबॉल, वो तुम्हें 5 से 7 के बीच में मिलते हैं। ये नहीं कि पूरी इलाहाबाद में क्या होता है कि तुम्हें अलॉट कर दिया, तुम जब चाहे तब खेल लो, बट यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का टेन्योर होता है 5 से लेकर 7 बजे के बीच में, कि आपको जितना खेलना है इन्हीं के बीच खेलो, और फिर हम आपसे बॉल वॉल ले लेंगे। चाहे एंटी रूम की भी टाइमिंग यही है, आपकी कैफ़े की भी टाइमिंग यही है, और स्पोर्ट्स की भी टाइमिंग यही है आपका। बाकी बोर्ड अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। सच में बोर्ड मतलब इलाहाबाद के कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं, इलाहाबाद से अच्छा वॉशरूम्स हैं इसकी, ये मान सकता हूँ, बट बाकी और चीज़ में इलाहाबाद मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जा रखा हूँ, मतलब लाइक पिछला कॉन्फ्रेंस मेरा वहीं से हुआ था। सो एज़ कंपैरिजन बोलूँ तो मुझे इलाहाबाद का बोर्ड ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा खाने के मामले में, रहने के मामले में। तो यही चीज़ थी। बाकी ऑल द बेस्ट आपके SSB एक्सपीरियंस के लिए। मेरा तो भाई इतना ही था, अगले वाले में देखते हैं, रिकमेंडेशन चाहिए भाई, हो गया बहुत हो गया कॉन्फ्रेंस हाउस स्क्रीन आउट, अब नहीं झेला जाएगा कि मजाक में कह दिया अरे भाई नहीं चाहिए भाई, अब तो कहते हैं छाती ठोक के कि नहीं भाई अब तो रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन भी नहीं मेरिट चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी लग जाओ, मैं भी लग जाता हूँ तैयारी करने में, और देखते हैं आगे क्या होता है ना। देखते नहीं, मुझे भी चाहिए रिकमेंडेशन और आपको भी रिकमेंडेशन चाहिए, तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भेजता हूँ ग्रुप पे, और ये भी भाई निखिल है हमारे, तो भैया सब लोग यहाँ से स्क्रीन आउट हो गए, मतलब स्क्रीन क्या मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ये भाई भी हमारे कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, कॉन्फ्रेंस आउट नहीं कह सकते भाई, बहुत कुछ सीख के गए हम यहाँ से, है कि नहीं। अपना रूम नंबर कौन सा है, रूम नंबर एंड वाला, अगर तुम्हें रेड बोर्ड दिख रहा होगा तो हमारा अच्छा था। ये भाई भी कॉन्फ्रेंस, मतलब मोस्टली सारे ही कॉन्फ्रेंस आउट हो रखे हैं, 24 में से 5 हुए रिकमेंड। तो आज हम यहाँ से अपना विदा लेते हुए चल रहे हैं। सो बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें बोला गया कि हमारी जो बस है वो हमारा इंतज़ार करे, क्योंकि हमें वो गेट के बाहर धक्का मार के आएगी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस आउट वाले बंदों को हमेशा बाहर छोड़ के आती है। तो हम 24 में से 5 गए, 19 बंदे जो थे इस बस में बैठे हुए थे, और अपने जो भी लास्ट बार इस SSB भोपाल को देख रहे थे कि भाई थोड़ी मेमोरीज़ कलेक्ट कर लीजिए और अपने अपने घर